हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12th का एक्सरसाइज 5.2 जिसमें हमको डिफरेंशिएशन करना होते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा पोर्शन है, हालांकि फॉर्मूले कुछ नंबर्स ऑफ ज्यादा है, बट क्या है कि प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं अब हम इसका। ठीक है, तो आज से हमने 12th क्लास का पोर्शन भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने पहले सबसे सिंपल वाला पोर्शन डिफरेंशिएशन लिया है। आई मुझे पता है कि कुछ बच्चों को यह बहुत ज्यादा हार्ड लगता है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, बट यहाँ पर हमने यहीं से स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि डिफरेंशिएशन 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 बार 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 करते रहोगे तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर इंटीग्रेशन भी। ये एक्चुअल में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक चैप्टर नहीं, ये पूरी दुनिया है। ठीक है, तो आइए चलते हैं इस दुनिया में। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, राइट। अभी हमको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको हम लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, राइट। अभी इसमें जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये एक चेन रूल है एक तरीके से, मतलब फंक्शन के अंदर भी फंक्शन है। जैसे साइन एक्स होता तो ये एक फंक्शन था, लेकिन साइन 2x है या एक्स स्क्वायर है तो ये फंक्शन है साइन, और उसके अंदर भी फंक्शन है, तो इसको फंक्शन के अंदर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल सी चीज है। जैसे ही आप डी बाई डी एक्स से देखो तो वहां से लगाओ आप एरो का निशान। सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है, साइन, तो इसका मतलब आपको डिफरेंशिएशन पहले साइन का करना है। किसका करना है, साइन का। पीछे जो लिखा उसको भूल जाओ आप। ठीक है, तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, और इस साइन के साथ जो लिखा हुआ है वो पूरा लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हो चुका। साइड में आप रीजन भी लिख दो कि आपने क्या लगाई आइडेंटिटी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स। ठीक है, मतलब साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स, ये आपने लगाया। अब आपने साइन का तो कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो पूरा फंक्शन है क्या है, वो एक्स स्क्वायर प्लस 5, उसका करेंगे हम, राइट। तो देखो साइन, सॉरी यहां पर क्या आएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये लिखा हमने। फिर डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। ठीक है, चलिए इतना आया समझ में, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये एज इट इज लिखेंगे हम। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आएगा 2x प्लस 5 का करेंगे तो 5 कांस्टेंट है 0। ठीक है, यहां पर आप चाहो तो रीजन में लिख भी सकते हो, d बाई डी एक्स ऑफ c इज इक्वल टू 0 होता है। मतलब कोई ऐसी टर्म जो विदाउट x वाली हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता, ऑलवेज नहीं। ठीक है, यहां पर x है, यहां पर c होता तो c का डिफरेंशिएशन करते तो 1 आता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और धीरे धीरे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा, तो आपका फाइनली आंसर आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसका आंसर आएगा क्या आपका 2x कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, और यही आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ये रहा, और ये यहां पर कंप्लीट होता है। और अब हम कर रहे हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे हम। कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। बिल्कुल आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे मजा आएगा, और सॉल्व करने में भी मजा आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कॉस साइन एक्स, क्या लिखा है, कॉस साइन एक्स। चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ लिखते हैं कॉस साइन एक्स। ठीक है, अब देखो जैसे ही आपने यहां पर एरो बनाया सबसे पहले दिखाई दिया आपको कॉस, तो कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, तो कॉस का आएगा माइनस साइन साइन एक्स, और आप चाहो तो यहां पर लिख भी दो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, ठीक है। अभी ये तो आपने लिख दिया, लेकिन ये तो लिखा ही नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो अब देखो
क्योंकि ये फंक्शन है ना, तो माइनस साइन ब्रैकेट में साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स से साइन एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स। तो यहां पर लिख भी दो आप, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस साइन, या पहले ये लिख दो कॉस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस एक्स साइन साइन एक्स। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स करेंगे हम किसका, साइन ए एक्स प्लस बी का। सबसे पहले साइन मिल रहा है, तो साइन का हो जाएगा कॉस ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी, आप चाहो तो, और फिर डी बाई डी एक्स करेंगे ए एक्स प्लस बी का। आप चाहो तो यहां लिख भी सकते हो कि साइन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स। ये वाली आइडेंटिटी हमने लगाई है। ठीक है, चलिए कॉस ए एक्स प्लस बी एज इट इज रहेगा, और ए एक्स का करेंगे तो ए आ जाएगा और बी तो जीरो। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी करेंगे तो मिलेगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन दोनों भी समझ में आ गए होंगे। और अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इनको आप पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखते हैं क्या गिवन है हमको। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है सेक ब्रैकेट में 10 रूट एक्स। ठीक है, चलिए ये फंक्शन, इसके अंदर ये फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन, एक ही क्वेश्चन में 3 फंक्शन। चलिए करते हैं, तो इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक 10 रूट एक्स। सबसे पहले सेक दिखाई दे रहा, तो सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक 10 रूट एक्स और सेक एक्स 10 रूट एक्स। ठीक है, और फिर डी बाई डी एक्स के साथ लिखेंगे 10 रूट एक्स। अच्छा, आइडेंटिटी क्या लगाई, आइडेंटिटी लगाई है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू होता है सेक एक्स 10 एक्स। ये आइडेंटिटी हमने यहां पर अप्लाई की है, राइट। ठीक है, तो इसको लिखेंगे सेक 10 रूट एक्स डॉट 10 ब्रैकेट में 10 रूट एक्स। ठीक है, अभी डी बाई डी एक्स ऑफ 10 एक्स है, 10 एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहां पर सेक स्क्वायर रूट एक्स आया क्योंकि अब फंक्शन हमारा रूट एक्स है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख भी सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ 10 एक्स इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक 10 रूट एक्स डॉट 10 ब्रैकेट में 10 रूट एक्स और सेक स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स भी लिखना है। ठीक है, क्योंकि इसका तो हमने 10 का तो कर दिया, लेकिन एक्स रूट एक्स का भी करना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। यहाँ पर लिख भी सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर आया डी बाई डी एक्स ऑफ सेक 10 रूट एक्स का आंसर आया है आपका सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, और इस पूरे के अपॉन में आया है 2 रूट एक्स, राइट। ठीक है,
अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 वाला। ठीक है, तो यहां पर है साइन ए एक्स प्लस बी और नीचे है कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो यहां पर एक आइडेंटिटी लगेगी और वो है f1x अपॉन में f2x, और यदि इसका d बाई डी एक्स हमसे पूछा जाए तो वो होता है नीचे वाले का स्क्वायर f2x का स्क्वायर f2x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ f1x माइनस f1x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ f2x, राइट। ठीक है, तो लिखो d बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू होगा नीचे वाले का स्क्वायर कॉस ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी इस पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा लिख दो, और ये एज इट इज कॉस सी एक्स प्लस डी एज इट इज साइन एक्स का डी बाई डी एक्स करें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इज इट इज, और डी बाई डी एक्स करेंगे हम कॉस ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी का, राइट। ठीक है, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर कॉस, एक काम करते हैं, अभी आप इतना ही क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर नोट कर लीजिए, इसको मैं इधर लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा अच्छा से दिखे ना। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लेना आप लोग। हाँ यार, सब होच-पोच हो रहा है, आपको भी पता नहीं नजर आ रहा कि नहीं। चलिए, इसको यहां पर लिखा मैंने, क्या लिखा, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे वाला एज इट इज है, तो कॉस ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी का डी एज इट इज, और साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का करेंगे तो ए माइनस। चलिए, अब क्या एज इट इज है, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी इज इट इज, और कोस का करेंगे, कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और इसका करेंगे सी। चलिए, ये आपका आंसर हो गया, कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू में ए प्लस सी, फिर लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब आप 12th के बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, तो इतना तो समझ में आपको आना ही चाहिए। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इसको पॉज करके आप नोट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा हूं मैं। और भी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंशिएशन बहुत प्यारा पोर्सन ही है ना, बच्चों को हार्ड भी यही लगता है वैसे। 6 cos x क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर दो फंक्शन है, एक ये और एक, और दोनों मल्टीप्लाई में है। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो f1x डॉट f2x, और इन दोनों को हमको d बाई डी एक्स निकालना हो, तो वो उसका फॉर्मूला f1x d बाई डी एक्स ऑफ f2x प्लस, अब f2x एज इट इज रहेगा और d बाई डी एक्स करेंगे किसका, f1x का, राइट। चलिए करते हैं सॉल्व, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। पहले लिखेंगे f1x को एज इट इज, कॉस एक्स क्यूब को एज इट इज, d बाई डी एक्स लिखेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ठीक है, प्लस
साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इज इट इज डी बाई डी एक्स करेंगे कॉस एक्स क्यूब, राइट। ठीक है, चलिए कॉस एक्स क्यूब एज इट इज। यहां पर तीन फंक्शन है, पहला तो पावर वाला, फिर साइन वाला और फिर ये वाला। तो पहले पावर का करेंगे, पावर का करेंगे 2 साइन एक्स की पावर 5 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स करेंगे अब हम साइन एक्स की पावर 5 का, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इज इट इज। यहां पर एक फंक्शन दो फंक्शन, कोस का करेंगे तो वो आएगा माइनस का साइन एक्स क्यूब और डी बाई डी एक्स लिखेंगे अब हम एक्स क्यूब का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स की पावर 5। अब यहाँ पर साइन का करेंगे तो वो हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 5 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इसको यहाँ पर लिखा, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस बना देगा इसको, और साइन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। पीछे वाला पूरा हो चुका है, आगे वाला और देख लेते हैं। कॉस एक्स क्यूब डॉट 2 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5, इसका करेंगे तो 5x की पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डॉट साइन एक्स क्यूब डॉट 3x स्क्वायर। चलिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, तो 5x की पावर 4 को आगे लिख दिया मैंने, कॉस एक्स क्यूब डॉट साइन 2 थीटा, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पर, माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यूब, ठीक है, और ये होगा इसका आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 और फिर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। फिर भी इसमें कहीं पर कुछ भी डाउट लग रहा हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है, फिर उसको अपन सॉल्व करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम आपको आएगी उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है 2 रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए 3 फंक्शन है, एक तो स्क्वायर रूट का, फिर कॉट का, फिर एक्स स्क्वायर का, करते हैं एक करके। डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर, राइट। चलिए 2 तो बाहर, पहले स्क्वायर रूट दिख रहा है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर, तो 2 इसका करेंगे तो 1/2 रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। यहां पर रीजन लिख देना, रूट डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू होता है 1/2 रूट एक्स। चलिए अब ये 2 से 2 कट, 1/रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉट का करेंगे तो कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर का, तो यहां पर कर लेते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट के अंदर कॉट एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा ये इंटू में 2x। फाइनली आंसर बनेगा माइनस का 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट के अंदर कॉट एक्स, और ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, सिर्फ एक दो आइडेंटिटी लगे और सॉल्व हो गया। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब वीडियो आप पॉज कर करके नोट कर लेना सारे क्वेश्चन, राइट। अगला क्वेश्चन है 8 वाला,
कॉस रूट के अंदर एक्स। चलिए डी बाई डी एक्स करेंगे हम कॉस रूट एक्स। दो फंक्शन है, तीन फंक्शन है, दो ही है मान लो, एक दो, और वैसे एक एक्स भी है लेकिन एक्स को फंक्शन मानते नहीं, वो वन हो जाता है, ठीक है। तो दो फंक्शन मान लेते हैं, एक और दो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स। चाहो तो और फिर डी बाई डी एक्स लिखेंगे हम रूट एक्स। चाहो तो यहाँ पर रीजन लिख दो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू होता माइनस का साइन एक्स, ठीक है। माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर रीजन भी लिख दो, रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये फाइनली आंसर हो जाएगा माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स, और यही हमारा आंसर होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। ये क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, और नेक्स्ट जो भी है क्वेश्चन वो हम लेकर आएंगे, ठीक है। और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आएंगे और बढ़िया बढ़िया तरीके से करेंगे। तो बने रहिए आप स्टडी विद तैयार सर के साथ, और आप मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।